कई लोग नहाए के वही फटा हुआ तौलिया पहन के भगवान के सामने चले जाएंगे, प्रभु संकट दूर करो। काहे का संकट दूर करूं? इतना कपड़ा लगा हुआ है, उसके बाद तुम फटा तौलिया पहन के आ गए हो, कैसे दूर करो? भगवान के आगे सज धज के जाइए, भगवान को भी प्रसन्नता हो, दिया हूं तो उपयोग कर रहा है? चमरकट स्टाइल में नहीं रहना चाहिए हो, एकदम कितनों मिल जाए, एकदम दीनहीन दशा में, नया कपड़ा बक्सा में। अब हाँ दिमक। अरे कई लोग तो 2 कुर्ते में 9 दिन निकाल देते हैं। कहो, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं। एक आ गया आयरन मशीन। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें जींस पैंट होता, आप सभी लोग जानते हैं जींस पैंट। तो हमारे एक हिंदी के गुरु जी थे एन राय सर, तो कहते थे कि आजकल का लड़का लोग तिरपाल पहन के प्रसन्न होता है। जींस पैंट को तिरपाल बोलते थे, तिरपाल। और उसका खासियत जितना गंदा हो उतने सुंदर लगे, धोने का काम ही नहीं उसको, एक पैंट 1 महीना चलाओ। आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। जींस पैंट का आविष्कार कैसे हुआ पता है आपको? एक आदमी था, इसका नाम था लिवाइस स्ट्रॉस। तो उसको टेंडर मिला माइंस में खुदाई का। तो उसके जो वर्कर थे, खुदाई करते थे माइंस में, तो कपड़े फट जाते थे। तो जिससे जींस पैंट बनता है उस कपड़े से सामान को ढका जाता था पहले। अब वो बार बार वर्करों का कपड़ा फट जाए तो उसने देखा है मोटा कपड़ा है, तो इसी का उसने पैंट बना के वर्करों को दे दिया कि मोटा है तो लंबा दिन तक चलेगा। उसी के नाम से कंपनी भी है लिवाइस बोल के। जिस आदमी ने इसका खोज किया था पैंट का, लिवाइस स्ट्रॉस, उसी के नाम से कंपनी भी है। और आजकल हम लोग फैशन में पहनते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, खूब पहनी है, अच्छी बात है। ठंड के समय में तो पहनना ही चाहिए, ठंड कम लगेगी। कहो, धोती में तो भगवान मालिक है, लेकिन धोती का एक अलग आनंद है। क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, लगता है फ्री लगता है। अच्छा आप बताओ, घुटने भर पानी लगा हो, कोई जीन्स पैंट वाला पार करके दिखा दे, मान जाऊंगा। धोती वाला थोड़ा सा धोती ऊपर करो, चकाचक निकल जाओ, कौन पूछ रहा है यहां पर? हम किसी पहनावे की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपना अपना आनंद है? हम भगवान के हैं, ये मान के रखिए। और यदि भगवान के हैं तो अपनी संतान जानकर भगवान हमको हमेशा प्रेम करेंगे, इसमें कभी अविश्वास मत आने दीजिएगा। भगवान ने खूब दुलार किया, कपियों को कहा निर्भय होकर रहिएगा, किसी से डरिएगा मत। कोई भी कहेगा तो हमारा नाम ले लीजिएगा और कहिएगा, अरे चरण के चरण के चरण के। इस पूरे 9 दिन में हम भोजपुरी गाना एको नहीं गाए, यहां पर जानबूझ के नहीं गाए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जाते जाते सुना दे रहा हूं एक। कोई भी कहेगा तो कहिएगा, अरे चरण के चरण के चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के, ओ हम तदा सहाय रे चरण के, ओ अरे चरण के चरण के चरण के, चरण के चरण के चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के, हम तदा सहाय रे चरण के। 184 में खूब भटकनी, 184 में खूब भटकनी, 184 में खूब भटकनी, 184 में खूब भटकनी। अब आशा बचरण शरण के, अब आशा बचरण शरण के, हम तदा सहाय चरण के, हो हम तदा सहाय चरण के, हम तदा सहाय चरण के। जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे, जग के फिक्र नाही रूठे या छूटे, जग के फिक्र नाही रूठे, सुननी आई
पंडाल हम राम कथा सुननी, आई पंडाल हम राम कथा सुननी। अब मिट्टी फेरा जन्म मरण के, अब मिट्टी फेरा जन्म मरण के। हम दास हरि चरण के, हम दास हरि चरण के। हरे चरण के चरण के चरण के, हर चरण के चरण के चरण के। हम दास हरि चरण के, ओ हम दास हरि चरण के। आपको बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। इसी राजस्थान की धरती के संत हुए प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मण शरण दास जी महाराज, लक्ष्मण भैया राजस्थानी थे। ये उनकी रचना है, उन्होंने ये पद लिखा है भोजपुरी भाषा में है? कहते हैं क्या? सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले, सब जगत जी सियानुज अब अइले। श्री चरण में तारन तरन के, श्री चरण में तारण तरण के। भगवान की शरण में रहिए। कपियों को भगवान ने भेजा और उसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ विभीषण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष द्विध महेंद्र सठ निसठ अंगद, इन सब को लेकर भगवान चले। जय घोष हुआ। घूमते घूमते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां जाकर हनुमान जी से बोले शीघ्र जाइए। कहां? अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है। मेरे भाई भरत को संदेशा दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। भरत जी को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या पहुंचे। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु बावत। सुनत बचन बिसरे सब दोषा, त्रिषावंत जिमि पाई वर्ण कलश रखवा बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। अरे स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई रातों रात। भगवान पुष्पक विमान में बैठकर कपियों के साथ, मित्रों के साथ अयोध्या के ऊपर आए। सुग्रीव जी ऊपर से नीचे देख रहे थे। विभीषण जी पूछे क्या देख रहे हैं? सुग्रीव जी बोले आप भी देखिए। सीता
राम जी की प्यारे रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मोहे पानी लागे। भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। उसके बाद भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी अनेक रूप में प्रकट होकर सबको भगवान ने आलिंगन किया है। एक साथ भगवान सबसे जाकर मिले हैं। अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया, मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया। राम जी जानते हैं कि मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया।